अंडर 10,000 4 बहुत पॉपुलर एयर कूलर ऐसे हैं जो डिफरेंट नीड्स को फुलफिल करते हैं। इसलिए कुछ बायर्स कंफ्यूजन में हैं कि इनमें से कौन सा एयर कूलर उनके लिए बेस्ट रहेगा, और आज की वीडियो में मैं आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करूंगा। इन चारों एयर कूलर को इंडिविजुअली देखें तो हर एक एयर कूलर कंप्लीट पैकेज है, लेकिन जब हम इन चारों एयर कूलर का कंपैरिजन करते हैं तो हमें महसूस होता है कि कोई एक कूलर किसी एक फील्ड में ज्यादा सुपीरियर है तो दूसरा कूलर किसी दूसरे फील्ड में ज्यादा सुपीरियर है। साथ ही कुछ कंपनीज अपनी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन शेयर नहीं करती, इसी वजह से ये कंफ्यूजन थोड़ी सी और बढ़ जाती है। आपकी इसी कंफ्यूजन को मैं आज की वीडियो में दूर करूंगा। अंडर 10,000 मैं आपको एक ऐसा कूलर भी बताऊंगा जिसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है। कूलिंग क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, एयर का फ्लो, एयर का प्रेशर, सब कुछ टॉप क्लास का है। जो 4 एयर कूलर मैं आज कंपेयर करूंगा उनके नाम हैं बजाज PX 97 36 लीटर, सिम्फनी आइस क्यूब 27 लीटर, क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो 35 लीटर और सिम्फनी डाइट 3D 55i। ये चारों एयर कूलर मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास हैं और उन एयर कूलर्स को ऑब्जर्व करने के बाद ही मैंने ये वीडियो प्रिपेयर की है। इस वीडियो में मेरी ऑब्जर्वेशन के साथ साथ उन सभी का ओपिनियन और एक्सपीरियंस भी इंक्लूडेड है, और इन चारों के बेस्ट बाय लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आप उस लिंक से परचेज करते हो तो बिना आपके एयर कूलर का प्राइस चेंज किए इस चैनल की कुछ हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले मैं बजाज PX 97 36 लीटर वाले एयर कूलर का कंपैरिजन क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो 35 लीटर वाले मॉडल के साथ करता हूं। इन दोनों एयर कूलर्स में कौन सा एयर कूलर बेस्ट है, इस बात को लेकर मुझे बहुत से कमेंट्स आए थे। क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो में हमें ब्लोअर दिया गया है, जबकि बजाज PX 97 में हमें फैन दिया गया है, और इस फैन में हमें टर्बो फैन टेक्नोलॉजी दी गई है, इसलिए ये फैन 30 फीट तक एयर थ्रो कर सकता है। क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो में जो हमें ब्लोअर दिया गया है ये एक पावरफुल ब्लोअर है और इसकी एयर थ्रो भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो ओवरऑल एयर डिलीवरी है वो क्रम्पटन ऑप्टिमस की कम है। ये एयर कूलर हमें सिर्फ 1315 मीटर क्यूब पर आवर की एयर डिलीवरी करता है, जबकि बजाज PX 97 1500 मीटर क्यूब पर आवर की एयर डिलीवरी करता है। तो यहाँ तक एक बात क्लियर है कि बजाज PX 97 क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो के कंपैरिजन में ज़्यादा हवा देता है। अगर मैं पावर कंजप्शन की बात करूं तो बजाज PX 100 वॉट्स की पावर कंज्यूम करता है, जबकि क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो 130 वॉट्स की पावर कंज्यूम करता है। इसलिए अगर हम बजाज PX 97 को लगातार 10 आवर्स तक यूज़ करेंगे तो हमारी 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, जबकि क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो को हम लगातार 7 और 30 मिनट्स तक यूज़ करेंगे तो हमारी 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। तो पावर कंजप्शन पर जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो बजाज PX 97 में कम है एज कम्पेयर टू क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो। तो यहाँ तक 2 बातें क्लियर हो गई। बजाज PX 97 ज़्यादा हवा देता है और कम बिजली कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो। लेकिन बजाज PX 97 में हमें आइस चैम्बर नहीं दिया गया, इसलिए इसमें हमें डायरेक्ट चिल्ड वाटर डालना पड़ेगा, जबकि क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छे साइज का आइस चैम्बर दिया गया है। दिस आइस चैम्बर कैन अकोमोडेट 15 to 16 क्यूब्स इजीली। क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो में जो कंट्रोल पैनल दिए गए हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू बजाज PX 97। क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो में हमें फुली कोलैप्सिबल लूवर्स दिए गए हैं, यानी कि इस एयर कूलर के लूवर्स को जब हम बिल्कुल नीचे की तरफ करेंगे तो ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा, इसलिए मॉस्किटोज हमारे इस एयर कूलर के अंदर नहीं घुस पाएंगे। जबकि बजाज PX 97 के लूवर्स पूरी तरह से कोलैप्सिबल नहीं है। क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बजाज PX 97। क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो की हाइट है 1085 mm, जबकि बजाज PX 97 की हाइट है 820 mm। और बिल्ड क्वालिटी भी क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो की बेटर है एज कम्पेयर टू बजाज PX 97। लेकिन बजाज PX 97 अप्रोक्सीमेटली 7,000 रुपीज़ का है, जबकि क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो अप्रोक्सीमेटली 8,300 रुपीज़ का है। इस सारी इन्फॉर्मेशन के बाद अगर मुझे इन दोनों में से कोई एक एयर कूलर चूज करना हो तो मैं बजाज PX 97 के साथ जाऊंगा, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा हवा मिलती है और उसमें हमें तीनों साइड पर हनीकॉम्ब कूलिंग पैड दिए गए हैं, जबकि क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो में हमें सिर्फ एक साइड पर हनीकॉम्ब कूलिंग पैड दिया गया है, इसलिए इसमें हमें कूलिंग थोड़ी सी कम मिलती है। बिल्ड क्वालिटी, फुली कोलैप्सिबल लूवर्स और हाइट मेरे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट मैं एयर डिलीवरी और एयर थ्रो को मानता हूँ। हाँ, आइस चैम्बर इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही कहा था
कि कोई भी एक कूलर हर एक कैटेगरी में विनर नहीं है, इसलिए हमें किसी न किसी पॉइंट पर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा या फिर हमें उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। बजाज PX97 में आइस चैम्बर नहीं है, तो इसका अल्टरनेटिव ये है कि हम इसमें डायरेक्ट चिल्ड वाटर यूज करें। वीडियो में मैं एक कूलर ऐसा भी शो करूंगा जिसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं बजाज PX97 का कंपैरिजन सिम्फनी डाइट 3D 55i एयर कूलर के साथ करता हूं। सिम्फनी डाइट 3D में हमें पावरफुल ब्लोअर दिया गया है, जबकि बजाज PX97 में हमें फैन दिया गया है और इस फैन में हमें टर्बो फैन टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसकी वजह से ये फैन 30 फीट तक एयर थ्रो कर सकता है। सिम्फनी अपनी एयर डिलीवरी और एयर थ्रो को मेंशन नहीं करता है, लेकिन जब मैंने इन दोनों एयर कूलर की एयर थ्रो और एयर डिलीवरी को ऑब्जर्व किया तो मुझे इन दोनों की एयर डिलीवरी में कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे इन दोनों की पावर कंजप्शन, फीचर्स और हाइट में मिला। सिम्फनी डाइट 3D 55i 145 वाट्स की पावर कंज्यूम करता है, जबकि बजाज PX97 सिर्फ 100 वाट्स की पावर कंज्यूम करता है। सिम्फनी डाइट 3D एक फीचर लोडेड एयर कूलर है। इसमें हमें आइस चैम्बर दिया गया है, इसमें हमें SMPS टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसकी वजह से पावर फ्लक्चुएशन के केस में ये एयर कूलर ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। इस एयर कूलर में हमें iPure टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसकी वजह से इस एयर कूलर में हनीकॉम्ब कूलिंग पैड के साथ हमें डस्ट फिल्टर, एयर फिल्टर और एलर्जी फिल्टर मिलते हैं। इस एयर कूलर में हमें ऑटो लूवर्स मूवमेंट दी गई है और इस एयर कूलर में हमें एम्प्टी वाटर टैंक अलार्म भी दिया गया है, और ये कोई भी फीचर हमें बजाज PX97 में नहीं मिलता। इनफैक्ट सिम्फनी डाइट 3D एक ट्रेंडी एयर कूलर है और इसमें हमें पॉपअप टच पैनल दिया गया है और इस पैनल पर हमें टच बटन्स दिए गए हैं, और ये एयर कूलर रिमोट ऑपरेटेड भी है, जबकि बजाज PX97 रिमोट ऑपरेटेड नहीं है। लेकिन सिम्फनी डाइट 3D बजाज PX97 के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपीज़ कॉस्टली भी है। अब इन दोनों में से कौन सा एयर कूलर मैं लेता? मैं पर्सनली बजाज PX97 को चूज करता, क्योंकि इन दोनों एयर कूलर की एयर डिलीवरी और कूलिंग अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, जबकि बजाज PX97 की पावर कंजप्शन कम है। ये सिर्फ 100 वाट्स पावर कंज्यूम करता है, जबकि सिम्फनी डाइट 3D अप्रोक्सीमेटली 145 वाट्स पावर कंज्यूम करता है। मेरा बजट भी टाइट है, इसलिए मैं एक ऐसा कूलर चाहूँगा जो मुझे सस्ता मिल जाए और जिसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम हो, तो मैं बजाज PX97 की तरफ चाहूँगा। लेकिन अगर आप एक ऐसा एयर कूलर चाहते हैं जो देखने में थोड़ा सा प्रीमियम लगे और जिसमें सभी लेटेस्ट फीचर्स हों और 10,000 आपके लिए बड़ी बात ना हो, तो आपको सिम्फनी डाइट 3D के साथ जाना चाहिए। अब मैं बजाज PX97 36 लीटर वाले मॉडल का कंपैरिजन सिम्फनी के एक बहुत ही पॉपुलर और बेस्ट सेलर मॉडल सिम्फनी आइस क्यूब 27 लीटर के साथ करता हूं। पर्टिकुलरली इसी कंपैरिजन के लिए मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए थे, और इस कंपैरिजन को देखने के बाद आपका इन दोनों मॉडल्स को लेकर नॉलेज इंक्रीज होगा। इन दोनों एयर कूलर्स में एयर डिलीवरी के लिए हमें फैन दिया गया है। सिम्फनी आइस क्यूब 27 लीटर में हमें पावरफुल फैन दिया गया है, जबकि बजाज PX97 में हमें टर्बो फैन टेक्नोलॉजी वाला फैन दिया गया है। बजाज में जो फैन है उसमें हवा ज़्यादा जोर से आती है, और अगर मैं एयर डिलीवरी की बात करूं तो बजाज में जो फैन है वो हमें ज़्यादा हवा देता है एज़ कम्पेयर टू सिम्फनी आइस क्यूब 27 लीटर। डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब आप इन दोनों एयर कूलर्स के आगे खड़े होंगे तो आप महसूस करोगे कि बजाज PX97 में जो हवा आपको लग रही है वो ज़्यादा ज़ोर से आ रही है। लेकिन सरप्राइजिंग फैक्टर ये है कि ज़्यादा हवा देने के बाद भी बजाज PX97 कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। ये एयर कूलर सिर्फ 100 वाट्स पावर कंज्यूम करता है, जबकि सिम्फनी आइस क्यूब 105 वाट्स पावर कंज्यूम करता है। तो बजाज PX97 की एयर डिलीवरी और एयर थ्रो सिम्फनी आइस क्यूब 27 के कंपैरिजन में हल्का सा ज़्यादा है, लेकिन पावर कंजप्शन हल्की सी कम है। तो यहाँ तक बजाज PX97 विनर है। अब हम बात कुछ और फीचर्स की करते हैं। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो सिम्फनी आइस क्यूब 27 की बिल्ड क्वालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग और स्टडी नहीं है, और अगर हम बजाज PX97 की बिल्ड क्वालिटी देखें तो वो सिम्फनी आइस क्यूब के कंपैरिजन में थोड़ी सी बेटर है। लेकिन बजाज PX97 में हमें एक आइस चैम्बर नहीं दिया गया, इसलिए हम इस एयर कूलर में आइस नहीं डाल सकते, जबकि सिम्फनी आइस क्यूब 27 लीटर में हम आइस डाल सकते हैं।
सिम्फनी आइस क्यूब 27 लीटर मॉडल में हमें SMPS टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसकी वजह से पावर फ्लक्चुएशन के केस में हमारा एयर कूलर ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। साथ ही इस एयर कूलर में हमें IPO टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जिसकी वजह से इस एयर कूलर में हमें हनीकॉम्ब कूलिंग पैड के साथ डस्ट फिल्टर, एयर फिल्टर और एलर्जी फिल्टर भी मिलते हैं। बजाज PX 97 ऑनलाइन हमें अप्रॉक्सीमेटली 7000 रुपीज़ का मिल रहा है, जबकि सिम्फनी आइस क्यूब 27 लीटर अप्रॉक्सीमेटली 6000 रुपीज़ में मिल रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों में से मैं कौन सा एयर कूलर चूज़ करूंगा। पर्सनली मैं अपने रूम में डस्ट फिल्टर या एलर्जी फिल्टर की नीड महसूस नहीं करता, इसलिए IPO टेक्नोलॉजी को मैं वेटेज नहीं दूंगा, लेकिन आइस चैम्बर का ऑप्शन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। अब आप अपने प्रीवियस बिहेवियर को देखिए। आपके घर में जो दूसरे एयर कूलर हैं, क्या आप उनमें आइस डालते हैं या नहीं। हम अपने घर में कभी कभार एयर कूलर में आइस यूज़ करते हैं, मैक्सिमम टाइम हम आइस यूज़ नहीं करते। इसलिए मुझे बजाज PX 97 ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन लगता है, क्योंकि इसकी एयर डिलीवरी और हवा ज़्यादा है। लेकिन इसमें हम आइस नहीं डाल पाएंगे, हमें चिल्ड वाटर ही यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप मैक्सिमम टाइम अपने एयर कूलर में आइस डालते हैं, तो आपको सिम्फनी के आइस क्यूब 27 लीटर मॉडल के साथ जाना चाहिए। लेकिन ये दोनों एयर कूलर पर्सनल एयर कूलर हैं, यानी कि ये दोनों एयर कूलर हमारे रूम को ठंडा नहीं कर सकते। ये दोनों एयर कूलर एक इंसान या 2 इंसानों के लिए यूज़फुल हैं। अगर आप 2 से 3 हो जाते हैं, तो ये दोनों एयर कूलर आपके लिए यूज़फुल नहीं हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसा एयर कूलर चाहते हैं जिसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ ना हो और जो आपके रूम को भी ठंडा कर सके और 300 स्क्वायर फीट के रूम को आसानी से ठंडा कर सके, तो इसके लिए आपका मिनिमम बजट 10,000 रुपीज़ होना चाहिए। ये इकलौता ऐसा कूलर है जिसकी कूलिंग क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी और फीचर्स इतने अच्छे हैं और इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़ के पास है। और इसका नाम है क्रम्पटन ओजोन डेजर्ट एयर कूलर। और इस एयर कूलर की वाटर कैपेसिटी है 75 लीटर, जो कि एक मीडियम साइज वाटर कैपेसिटी है, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। अगर हम इस एयर कूलर को रेगुलरली यूज़ करेंगे, तो इस वाटर कैपेसिटी के साथ इस एयर कूलर का पंप 2 दिन तक कंटिन्यूसली चल जाएगा। इस एयर कूलर में हमें 3 साइड पर हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स दिए गए हैं, और ये हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स थिक हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं, इसलिए इनकी वाटर रिटेंशन पावर ज़्यादा है, इसलिए हमें लंबे समय तक ठंडी हवा मिलती रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर एयर डिलीवरी की बात करूं तो इसमें हमें 4200 क्यूबिक मीटर पर आवर की एयर डिलीवरी मिलती है। एयर थ्रो की बात करें तो वो है 52 फीट का, और इस कूलर की पावर कंजप्शन है 190 वाट्स। ये कूलर 500 स्क्वायर फीट के एरिया के लिए सफिशिएंट है, और इस डेजर्ट कूलर की हाइट है 120 सेंटीमीटर। इस डेजर्ट कूलर में हमें ऑटो स्विंग लूवर्स दिए गए हैं, वाटर लेवल इंडिकेटर दिया गया है, और ये डेजर्ट कूलर इन्वर्टर कंपैटिबल है। इसमें हमें ऊपर की तरफ आइस चैम्बर दिया गया है, जो कि मीडियम साइज का है। इसमें हम सफिशिएंट अमाउंट में आइस डाल सकते हैं, और इसमें हमें सामने की तरफ वाटर इनलेट चैम्बर दिया गया है, जो कि अच्छे साइज का है। इसके कैस्टर व्हील्स स्ट्रॉन्ग और स्टडी हैं, जिनकी हेल्प से हम इस एयर कूलर को किसी भी डायरेक्शन में इजीली मूव कर सकते हैं। इन कैस्टर व्हील्स पर हमें लॉक का फीचर भी दिया गया है। जब हम इस कूलर को मूव ना कर रहे हों, तो हम इन कैस्टर व्हील्स को लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चे इस कूलर को मूव नहीं कर पाएंगे। और वारंटी की बात करूं तो इस पर हमें 1 ईयर मैन्युफैक्चरर वारंटी दी गई है। अब मैं इस डेजर्ट कूलर के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करता हूं। सबसे पहले बात पॉजिटिव पॉइंट्स की करते हैं। इस डेजर्ट कूलर का डिजाइन बहुत अट्रैक्टिव है। इस डेजर्ट कूलर की बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और बिल्ड क्वालिटी के कंपैरिजन में इसका प्राइस बहुत कम है, और ये डेजर्ट कूलर लेस पावर कंज्यूम करता है। अब हम इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। इसमें हमें एम्प्टी टैंक अलार्म नहीं दिया गया। अगर ये आपके लिए एक कोन नहीं है, तो आप इस डेजर्ट कूलर को परचेज कर सकते हो। मैं इसे स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, क्योंकि इस प्राइस में इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी और इतना अच्छा एयर फ्लो हमें और कोई डेजर्ट कूलर नहीं दे रहा। इस डेजर्ट कूलर का ऑनलाइन प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज। कुछ कॉर्ड ऑफर्स लगाकर ये आपको और सस्ता मिल सकता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर आप अपडेटेड प्राइस और कॉर्ड ऑफर्स देख सकते हैं, और अगर डील अच्छी मिले तो आप वहां से परचेज भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। थैंक यू।